Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about a company, EPAC Prefab Technologies. From the PEB space, I will be covering four points in this video. First, a short description on the business model of the company and about the company itself as well, about their history, where they are located and all. Second, I will be discussing how the quarter two results have been for the company and which came out some time back. And third, I will be discussing how was the con call, how was the atmosphere of the con call, what management is saying that how will they perform going forward, what do they see in the industry overall, and how is the atmosphere on the ground for the company. Are there any tailwinds for the company or not? And fourth, I will be discussing how the deal overall looks now, how their competitors are performing, what are their guidance, and how the EPEC guidance is going forward, and overall is it investable enough, how do we look at ahead in this space. So first about the business model of the company, अगर हम उसको ओवरऑल देखें बिजनेस मॉडल को, तो कंपनी तीन चीजों में है. फर्स्ट इज प्री इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस दैट दे प्रोवाइड टू द कॉर्पोरेट्स. Second is sandwich panels that they do provide, and third is EPS packaging solutions. सो ईपीएस एक बहुत ही छोटा पार्ट है, 6 to 8% ऑफ रेवेन्यू के. जो मेन कंट्रीब्यूटर है इनके रेवेन्यू का, वो है ना प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो सॉल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, ये उसी में है. तो प्री इंजीनियर्ड से बेसिकली ये क्लियर हो रहा है कि ये पहले ही अपनी साइट पे सब कुछ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील फ्रेमवर्क वगैरह सब बना लेते हैं और साइट पे जाते हैं और उसको इम्प्लांट कर देते हैं साइट पे जाके, उस पूरे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को जो ये क्रिएट करते हैं. तो इट वर्क्स लाइक दिस. सो मेजोरिटी ऑफ द जो रेवेन्यू 80 to 85% इनका आ रहा है, वो इसी पार्ट से आ रहा है. अब क्या होता है कि इसकी डिमांड अगर हम देखें ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में देखें तो क्यों बढ़ती जा रही है. उसके तीन बेनिफिट्स मेनली कॉर्पोरेट को इससे है ना डराइव होते हैं जो इन पीईबी कंपनीज के पास जाने से. फर्स्ट इज जो इनका टेट होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 50% कम होता है जो आरएसी कंस्ट्रक्शन करके आप जो अपने पूरा वेयर हाउस को क्रिएट करेंगे एंड एवरीथिंग यू विल डू. सो टाइम का सेविंग हो रहा है. सेकंड, इसमें क्या होता है कि इनके जो कॉस्ट भी ओवरऑल देखा जाए तो 15 to 20% कम होती है कॉस्ट जो आरएसी कंस्ट्रक्शन होता है उससे. सो दैट इज अ टाइम का भी सेविंग हो रहा है, कॉस्ट का भी सेविंग हो रहा है. थर्ड देखे तो एक्सपेंडेबल होता है. तो आपने एक वेयर हाउस आज क्रिएट कर लिया और आपको कल को एक्सपेंड करना है उस वेयर हाउस को, अगर आपके पास बगल नहीं आप आज में आप एक्स्ट्रा लैंड पड़ा हुआ है तो यू कैन डू इट वेरी इजिली विद दीज the buildings that you have created with the PEB method, which will not be the case with the RAC. Then you will have to completely दीवार तोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, then you will be expanding. और यहाँ पे एक्सपेंडेशन बहुत इजीली हो जाता है एक्सपेंड अगर आपको करना है अपने बिल्डिंग को. तो सो दीज आर द मेनली थ्री बेनिफिट्स जो इस इंडस्ट्री को टेलविंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं काफी. और है ना मोर एंड मोर कंपनीज आर नाउ थिंकिंग दैट दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस. तो अगर हम देखें डेटा सेंटर्स हो गए, आपके सोलर में इसकी बहुत डिमांड है, आप वेयर हाउसेज जो कोल्ड स्टोरेज ये सब आ रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज को these kind of solutions are better, are a better fit, and they are doing using these methods a lot. सो टेलविंड्स के बारे में इंडस्ट्री में क्या है हमने देख लिया, बिजनेस मॉडल क्या है ईपैक का हमने देख लिया. अगर हम अगर अब हम आगे देखें कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे, जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है. तो ईपैक प्रीफैब के अगर हम देखें तो सेकंड क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे. कंपनी डिड 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड 44% एबिटा में इंप्रूवमेंट था. तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को मिल रहा है अगर हम देखें तो. देखें और अगर हम ओवरऑल देखें पिछले 2-3 साल का, देखो कंपनी आईपीओ जो अक्टूबर में आई थी और उसके बाद ये पहला उनका क्वार्टर टू का रिजल्ट जिसमें कंपनी ने कॉन कॉल वगैरह भी करी थी टू गिव बेटर आइडिया अबाउट द बिजनेस मॉडल एंड एवरीथिंग. अगर हम कंपनी ने पीपीटी में से डिस्क्लोज भी किया, जो उनका जो लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम रेवेन्यू का सीएजीआर भी देखें तो 40% प्लस इनका रेवेन्यू का सीएजीआर है, which shows that the company has been executing very well for the past 3 years, and there is a huge demand. It shows also there is a huge demand in the industry as well. कंपनी अपनी पीपीटी में कुछ डेटा पॉइंट्स भी दिए थे कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है 10 to 12% से ग्रो कर रही है, एंड दे आर सेइंग दैट दे विल बी एबल इजीली एबल टू बीट दिस ग्रोथ रेट एंड विल बी डूइंग फार बेटर देन दिस the growth that the overall industry is showing. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो कंपनी ने ये भी बोला है कि आज अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट शेयर जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का है सारे में, उसमें 3 to 5% ही पीईबी का स्पेस है, प्री इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस का. एंड अगर हम आगे जाके देखें नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में, तो ये जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 7 to 10% तक जा सकता है
in next 3-4 years. So there is a huge opportunity that is available for the companies in the pre-engineered construction space that they to grow. So this was all about the industry and the business model of the EPAC. इनके दो और एक और कंपनी का जो EPS पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो देते हैं 6 to 8% ही है पूरे का। उनका जो मेनली एक ही LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, वही इनका क्लाइंट है। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच ग्रोथ दे। जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ रहेगी, इन्होंने ये बोला कि उसी के अकॉर्डिंग इनकी भी ग्रोथ रहेगी उसमें। और इनके जो मार्जिन है वो स्टेबलाइज है, जो 11.5 to 12.5% के बीच में है उसमें, उस बिजनेस मॉडल में। ओवरऑल 6 to 8% ही है ओवरऑल रेवेन्यू का। सो ये कवर हुआ Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। हमने देखा 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 44% एबिटा में ग्रोथ है कंपनी के। एंड लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने एक्सेप्शनली वेल किया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो कंपनी इज सेइंग दैट दे विल बी एबल टू इजिली, जो गाइडेंस दी है पूरे साल की FY26 की, 30 to 35% रेवेन्यू ग्रोथ की इन्होंने गाइडेंस दे रखी है। तो और उसी लाइन में दे हैव डन गुड नंबर्स ऑल्सो। Q2 में इन्होंने जो इनकी कॉन कॉल जो भी करी थी, उन्होंने ये भी बोला था कुछ जो हायर ग्रोथ की जो इन्होंने शो करी है Q2 में, उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि मॉनसून सीजन होता है, तो जो कंपनी इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे रखे होते हैं जिन कंपनियों ने, वो क्या करते हैं Q1 में ही अपना जो बेस क्रिएट करना होता है, ताकि उस स्ट्रक्चर को पूरा वहां पे लगा सके आके। तो वो ऑलरेडी है ना, मानसून से पहले वो पहले कर देते हैं, और इनको Q2 में चांसेस देते हैं कि मानसून से इतना इनका डिस्ट्रप्शन नहीं हो सकता, ये काम कर सकते हैं उसमें। तो इस वजह से भी Q2 में थोड़ा बल्कीनेस आ जाता है। पर ओवरऑल हम H1 ऑफ लास्ट ईयर टू H1 भी देखें तो ग्रोथ अच्छी ही रही है कंपनी की, 30% के रेंज में रही है। सो ये रहा रिजल्ट्स के बारे में। अब मार्जिन्स में अगर हम देखें तो कंपनी ने मार्जिन्स भी अपने है ना 11% के अराउंड ही रहे कंपनी का, और जो गाइडेंस भी है कंपनी को 10.5 to 11.5% के आसपास ही है एबिटा मार्जिन गाइडेंस का भी। सो नाउ कमिंग टू द कॉन कॉल की क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है कंपनी ने, जो मैनेजमेंट ने जो डिस्कस किया है। सो पहले कंपनी ने आके बोल दिया कि देयर आर ह्यूज टेलविंड्स प्रेजेंट इन द कंपनी। जो बेनिफिट्स मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोले थे कि टाइम का, कॉस्ट का एंड एक्सपेंडेबल भी होता है ये, तो विच इज प्रोवाइडिंग ह्यूज टेलविंड फॉर द कंपनी। और पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वही 10 to 12% ग्रो करने का है, और ये दे आर सेइंग दे विल बी इजीली एबल टू डू 30% काइंड ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ऐसे एग्जैक्टली नंबर कंपनी ने नहीं बोला है कि 30% करेंगे, बट the discussion that happened, they were saying that they will be able to maintain the growth rate they have currently, so which gives us an idea हाँ कि 30% के around they are saying that they will be able to do going forward. सो ये रहा कॉन कॉल की। अगर हम कुछ और हाइलाइट्स देखें तो कंपनी ने बोले थे कि क्वार्टर जो फर्स्ट हाफ होता है कंपनी का, 45% ये रेवेन्यू फर्स्ट हाफ में करते हैं। सेकंड हाफ जो रेवेन्यू करते हैं ये 55% रेवेन्यू करते हैं सेकंड हाफ में, जो इनके पास्ट का है। और ये पास्ट 2-3 ईयर्स में इन्होंने किया, और दे आर होपिंग कि H2 हमेशा पास्ट 3 ईयर्स में हैवी रहा है, तो इस बार ही हैवी रहेगा, जिसमें 55% ऑफ रेवेन्यू दे विल बी डिलीवरिंग इन सेकंड हाफ। अगर ओवरऑल ऑर्डर बुक देखें कंपनी का, तो ऑर्डर बुक 912 करोड़ के आसपास है, जो 7 to 8 मंथ्स के इनके रेवेन्यू को करता है। जो इन्होंने अपना 100 करोड़ प्लस का जो इन्होंने रन रेट मेंटेन करके रखा हुआ है, तो दे विल बी एबल टू डिलीवर इन 7 to 8 मंथ्स। और सेकंड हाफ में ये ज्यादा ऑर्डर्स भी जीते हैं, एंड दे आर वेरी पॉजिटिव कि दे विल बी एबल टू गेट सम वेरी गुड हैंडसम ऑर्डर्स जो इनके पाइपलाइन में है फ्रॉम देयर पाइपलाइन सेकंड हाफ। सो ऑन दैट ऑर्डर फ्रंट दे आर सॉर्टेड ओवरऑल। और अगर इन्हें एक्सपोर्ट के बारे में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंपनी ने बोला कि हमारा 1 to 2% ही एक्सपोर्ट है। और मेनली जो इनके 3 प्लांट्स हैं ओवरऑल, अगर हम देखें 3 जगह इन्होंने इनके हैं। एक तो राजस्थान में है, एक ग्रेटर नोएडा में है, एंड एक है ना एक आंध्र प्रदेश में मामबटू में है। तो ये बोला कि मामबटू में पीईबी का जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके थ्रू अभी तो एक्सपोर्ट 1 to 2% है, बट मिडिल ईस्ट में दे विल फोकस गोइंग फॉरवर्ड। बट राइट नाउ डोमेस्टिक पे ये पूरा फोकस है, वहीं से इनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो अभी दे वोंट फोकस ऑन द एक्सपोर्ट्स मच। बट हाँ, जो इनका पहला टारगेट रहेगा एक्सपोर्ट्स पे अगर इनको जाना है, तो वो मिडिल ईस्ट ही रहेगा। ये उनका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ था। और अगर तीसरा मैंने जैसे मार्जिन के बारे में पूछा गया कि आपके 10.5 to 11.5 की आपके रेंज बोल रहे हो आप, कि आप अबिटा मार्जिन की गाइडेंस को मेंटेन करके रखोगे, बट गोइंग फॉरवर्ड डू दे सी के अपने मार्जिन को ये और फर्दर इंप्रूव कर पाएंगे या नहीं। तो उसमें मैनेजमेंट ने बोला कि अभी दे सी के दिस रेंज दे विल बी एबल टू मेंटेन राइट नाउ, दे वांट टू पेनिट्रेट मोर इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग देयर मार्जिन्स। जो इन्होंने बोला कि अभी जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके, उसमें ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल और की वजह से इनके जो मार्जिन्स होते हैं वो बेटर होते हैं।
तो गोइंग फॉरवर्ड इनका फोकस रहेगा और लार्ज लार्ज प्रोजेक्ट्स इनको मिले जो ये डिलीवर करें, जिससे इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। तो इनका ये फोकस है कि लार्ज प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड किया जाए। और इट शोज जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ लार्ज प्रोजेक्ट्स को डिलीवर भी किया है, जिससे कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री में और इनके ऊपर बढ़ रहा है कि क्या कहते हैं कि दे कैन डिलीवर लार्ज प्रोजेक्ट्स, और इनकी वजह से मार्जिन में वहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है इनको गोइंग फॉरवर्ड। थर्ड फोर्थ जो पॉइंट कॉन कॉल में डिस्कस हुआ था और जो मैनेजमेंट से पूछा भी गया कि भाई बहुत सारी कंपनीज इस स्पेस में है, कंपटीशन है, आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? आप इतने अच्छा ग्रोथ पूरा शो कर रहे हो, इंडस्ट्री जो 10 to 12% से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन आप 30% प्लस ग्रो कर रहे हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दैट? तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट अपने आप को जो मोट इन्होंने बोला अभी एट द प्रेजेंट इनका जो है, उन्होंने बोला स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि एक कंपनी ने इनको और इनके कंपटीटर को प्रोजेक्ट दिया था, और साइड बाय साइड दे बोथ हैड टू एस्टैब्लिश दैट फ्रेमवर्क, स्टील फ्रेमवर्क और पीईबी की बिल्डिंग्स क्रिएट करनी थी। तो इन्होंने उससे 1-2 महीने पहले ही उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया इनके कंपटीटर से, और सेम ही चीज दोनों ऑलमोस्ट कर रहे थे। सो इट्स दे वर फोकसिंग मेनली कि जो इन्होंने एक्सपर्टाइज डेवलप करी है, अपनी प्रोसेसेस सेटअप करी हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि इनका जो टैट है अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने का, वो बहुत फास्ट है इन द इंडस्ट्री, which provides them a competitive edge in comparison to their competitors. So which this was a main moat that they refer to overall in comparison to their competitors, कि हमारा ये मोट है speed of execution, and they focus a lot on it. कि ऐसा हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड अपने कंपटीटर्स भी लेके आए करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव करें, बट एट द प्रेजेंट दे आर द बेस्ट इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट्स विद इन द टाइमलाइन एंड फास्ट एट फास्टर पेस। ये देखें, और फिर इन्होंने ये भी पूछा गया कि भाई आपके Q1 Q2 के रेवेन्यू, सो वी अंडरस्टूड दैट यू हैव डन, बट अभी Q3 Q4 में आप यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग, राइट? हाउ वुड यू डिलीवर बी एबल टू डिलीवर द ग्रोथ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर? आपका ऑलरेडी जो कैपेसिटी है वो 88% यूटिलाइजेशन पे थी Q2 में, क्योंकि तो कंपनी ने ये बोला एक तो डी बॉटलनेकिंग करेंगे Q3 में, विच विल गिव अस देम सम इंक्रीज in terms of capacity utilization. थर्ड इन्होंने सेकंड इन्होंने ये बोला कि Q4 में इनका जो मामबटू में प्लांट है, उसमें जो अभी करंट कैपेसिटी है 1,33,000 MTPA की, उसको इंक्रीज करे 1,70,000 MTPA की हो जाएगी। तो वहां पे एक इंक्रीज आएगा, वो Q4 में ऑपरेशनल होगा, तो Q4 की ग्रोथ वहां से आ जाएगी। Q3 की जो ग्रोथ आएगी वोंट बी दैट हाई, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर में तो के कंपैरिजन में तो ऑलरेडी they would be having a good growth because of utilization and that sandwich facility that they added 4-5 months back. So वो हेल्प करेगी Q3 में। Q4 में नया आ जाएगा। इन्होंने बोला कि Q2 नेक्स्ट ईयर में जो राजस्थान में भी एक सैंडविच पैनल्स के लिए फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, और वहाँ पे भी वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, जो नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ में सपोर्ट करेगी इनको। तो उन्होंने ये बोला जो एसेट टर्नओवर होता है, जो पीईबी का जो कैपेसिटी है उसमें 4.5 to 5 टाइम्स होता है एसेट टर्नओवर। और अगर हम है ना क्या कहते हैं सैंडविच फैसिलिटी जो सेटअप कर रहे हैं, उसमें जो एसेट टर्नओवर है 2 to 2.5 टाइम्स होता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 38 टू समथिंग करोड़ का ये है ना कैपेक्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 to 5 टाइम्स में वही 200 करोड़ तक का इनको ग्रोथ मिल सकता है यहाँ पे, जो माम्बाटू प्लांट में कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं। और जो सैंडविच में पैनल के लिए कर रहे हैं राजस्थान में, वहां पे ये 102 करोड़ का कुछ 58 करोड़ का कर रहे हैं माम्बाटू में, विच विल गिव देम अराउंड 250 to 300 करोड़। और जो वहां पे 102 करोड़ का है 2 to 2.5 टाइम्स होता है, जो 200 से 250 करोड़ का वहां पे इनको रेवेन्यू अगर फुल 100% यूटिलाइजेशन पे दे कैन ऐड फ्रॉम दिस टू कैपेसिटी एडिशंस व्हिच दे आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। तो ये मेनली कॉन कॉल में था। कॉन कॉल का अगर मैं पूरा अगर समराइज करूँ तो बहुत ही पॉजिटिव था। मैनेजमेंट वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि देयर आर ह्यूज टेलविंड्स इन द इंडस्ट्री। अभी ये 5% इनका मार्केट शेयर है पूरे पीईबी स्पेस में, एंड दे सी कि इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स दे विल ट्राई टू टेक देयर मार्केट शेयर टू 10%, और इसी पे मार्केट शेयर गेन पे दे विल फोकस मोर एंड इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग देयर मार्जिन्स एज ऑफ नाउ, और मार्जिन को मेंटेन करके रखेंगे 10.5 से 11.5 में। अगर हम इनके दोनों देखें जो सैंडविच पैनल से क्रिएट करते हैं, उनके उसके मार्जिन भी 11.5 टू 12.5 के बीच में रहते हैं, और जो पीईबी स्पेस है उसमें भी 10.5 टू 11.5 10 to 11 के बीच में रहते हैं। तो जो ओवरऑल जो मार्जिन इनके निकल के आते हैं 10.5 टू 11.5 के बीच में ही आते हैं।
और जो तीसरा स्पेस है ईपीएस, उस पर अभी ग्रो करने को नहीं देख रहे हैं। इनका एक ही पार्टनर है मेनली इसमें, और उसी की ग्रोथ के ऊपर उसके ग्रोथ की डिपेंड करेगी, और ओवरऑल रेवेन्यू का भी 6 से 8% ही है ओवरऑल। और मैनेजमेंट से है ना गाइडेंस के बारे में पूछा गया था, तो यही मैनेजमेंट ने बोला कि ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट द ग्रोथ रेट दे हैव करेंटली दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो ओवरऑल सो वी विल हैव टू सी के कितना करते हैं, 30%, 35% कितना बेसिकली करते हैं। सच एग्जैक्ट नंबर दे हैव नॉट गिवन, पर फॉर FY26 they have told that they will be doing 30 to 35%। तो द नेक्स्ट ईयर 27-28 के लिए उन्होंने बोला 18 to 24 मंथ्स की है हमारे पास, और हम मेंटेन करके रख कोशिश करेंगे अपने ग्रोथ रेट को। ये पूरा कॉन कॉल का था, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। मैनेजमेंट वाज वेरी कॉन्फिडेंट दे विल बी एबल टू डिलीवर ग्रोथ, और ऑपरेटिंग लेवरेज को मेंटेन करते हुए दे विल बी एबल टू डू इट। सो ये रहा कॉन कॉल के बारे में। अब हम आते हैं कि हाउ द ओवरऑल डील लुक्स लाइक। तो अगर हम देखें कंपनी का जो मार्केट कैप है ओवरऑल वो 2600 करोड़ के आसपास है, और कंपनी ने अभी तक 58 करोड़ का जो 19 एंड 28 13 47 करोड़ का पैट कर चुके हैं कंपनी अभी तक इस साल में। तो अगर हम देखें सेकेंड हाफ में, अगर है ना सेम ही पैट अभी अगर कंपनी कर दे 47 के, तो 90 to 95 करोड़ का पैट कंजर्वेटिव गाइडेंस ले रहे हैं कि ग्रोथ होगी, क्योंकि Q4 में इनका क्या कहते हैं प्लांट ऑप्शनलाइज होगा, डी बॉटलनेक करेंगे तो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो बॉटम लाइन ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलेगा। तो तभी हम मेंटेन करके तो सेम करते हैं, तो 90 to 95 करोड़ का भी करते हैं। तो अगर इतने में देखें तो कंपनी का जो पैट पी निकल के आता है वो 29 27 से 30 के अराउंड निकल के आएगा। 30 अगर हम मान लेते हैं, तो 30 के पी पे अगर हम देखें कंपनी 30 to 35% ग्रोथ की बात कर रही है, तो आप देख सकते हो कि जो पैग है वो अराउंड 1 के आसपास आएगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें एक इंडस्ट्री है जिसकी ह्यूज टेलविंड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोथ, कैपेसिटी एडिशंस मैनेजमेंट बोल रहा है कि दे विल डू गोइंग फॉरवर्ड। सो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो डील लुक्स वेरी गुड। कंपनी के लिए इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी लगती है। इसके कंपटीटर्स को भी अगर हम देखें पीयर ग्रुप को, इंटर आर्च वो 17 से 20% की ग्रोथ के बारे में बात करें, M&B इंजीनियरिंग है वो 25% की ग्रोथ की बात करता है, और अगर हम है ना पेनार देखें थोड़ा लार्ज बेस है उसका, तो वो डबल डिजिट्स की ग्रोथ की बात करता है। तो ओवरऑल ग्रोथ में भी देखें तो इट इज बीटिंग देयर पीयर्स। और अगर हम साइज की बात देखें तो सारी कंपनीज का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज है, और पीई भी सेम रेंज में है। तो यहाँ से डिपेंड करेगा, जो ज्यादा ग्रोथ शो करेगा मार्केट उसको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा, और कंसिस्टेंसी जो शो करता जाएगा वो पैसा बढ़ाती जाएगा वो कंपनी। तो यहाँ पे री रेटिंग की भी अपॉर्चुनिटी है, ईपीएस ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी है दोनों। तो ओवरऑल it looks very good and an industry to keep a track on. And if you have an opportunity, you can you have amount that you can invest, you can do that as well. So thank you for watching this video. Do let me know in case if you have any queries.